ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 19 अगस्त 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप के समान बन जाओगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लोगे। प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से सर्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैशाल्य। यह दो बातें स्मृति में रहें, तुम सर्व चक्रधारी बन जाओगे। तुम बच्चे अभिज्ञान को यथार्थ रीति से जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल की खुश करने की बातें करते रहते हो। भक्ति मार्ग है ही दिल को खुश करने वाला मार्ग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं कि तुम कितने उच्च थे। उत्तान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम जाकर कहते हो कि आप उच्च से उच्च हो और हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही उच्च से उच्च हैं और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने उच्च पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को उच्च से उच्च कहा जाता है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापना कर रहे हो। बाप सिर्फ इशारा कर देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर जन्म लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बन गए। आधा कल्प विशेष रहे, अब फिर तुम वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना। अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में ही था। भारत बहुत उत्तम था, अब कनिष्ठ है। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लेंगे। भले वहाँ ही थोड़ी से थोड़ी कला कीमती होती रही, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सावरा बन गया। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। सिर्फ 2 कला कम हुई हैं। जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छी बन गए। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हो, वहाँ क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी को अपने 84 जन्मों में कहानी को भी समझने गए। हम वॉइसलेस थे। इनके राज्य में थे पवित्र राजाई थी। उनको कहेंगे फुल स्वर्ग, फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो न है। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत को राज समझाते हैं। मध्य में ही है रावण आया था। फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ
मामे कम याद करो, अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग का वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती हैं। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही है। आत्माओं का बाप तो निरंकार शिव बाबा एक ही है। उसे हद के बाप हद की वर्षा, बेहद के बाप से बेहद की वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सतयुग कहा जाता है। शिवालय शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है, अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच एविन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं, भले बाहर कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे या बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं, यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, यह गुरु की जैसे देह है। ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा था। नानक ने तो अवतार लिया, सिखों लोगों को बुद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे गए। एक के बाद फिर सिख धर्म आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझाते हैं, यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवानवाच ही कहते रहते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है। उनके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे ज़बरदस्त आते हैं, जो ज्ञान को एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ, मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है, और वर्षा के लिए हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा था, मामे कम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही थे, वह तो जन्म लेते हैं। तो जैसे बिजली चमक जाती है, वह प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलोसफी कह देते हैं। वही तलवार 3-4 हजार की होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए।
तो ज्ञान तलवार में जोहर चाहिए। जोहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करोगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करके ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कोशिश हुई, कैसे सब भागे। बाप में कोशिश है, बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापना की होती है। तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है। घूसा लगाकर गिरा देती है कि कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर मुँह भी नहीं दिखते। फिर इतना ऊंचा पद पा न सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फैल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्वी विवाह के भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं शादी की और पवित्र रहे। यह तो बाप कहते हैं क्योंकि प्राप्ति बहुत है। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनोगे, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम जन्म पवित्र नहीं कर रहे हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है। यह बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चियाँ बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों को बुद्धि में बैठती थोड़ी ही है। बाप कहते हैं पहले इनकी अच्छी रीति को समझाओ। यह सब प्रजापति ब्रह्मा की औलाद हैं। शिव बाबा से वर्षा मिल रही है। पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसा तो कोई कह न सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है। फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवान वाच मामेकम याद करो। बस इतना कहें तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने किया, बाकी तुम नियमित कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। यह तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगजीत बनोगे। 21 जन्मों के लिए भले खुद न बने, औरों को तो समझाइए। ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगजीत बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलती बच्चों, प्रति मात पिता बाप दादा यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।